एक स्त्री है और वो अपने हाथ में विलेपन के अर्थात चंदन लगाने के एक पात्र में कई कटोरे लगे हुए हैं, वो जुड़ा हुआ है एक हैंडल से, और उसमें चंदन है, किसी में खस है, किसी में केसर है, तो किसी में कस्तूरी है। नाना प्रकार के विलेपन ले जा करके बर्तनों में, और वो अपने पल्ले से उसको ढक लिया है और वो ले जा रही है। और कुब्जा है इसलिए वो झुकी हुई है और इस तरह से छुपती छुपाती सी झुरमुटों में होकर के जा रही है। वो कुब्जा जो है वो छुपती हुई पेड़ों के पीछे से साइड में होकर के सीधे नहीं चल रही हो। क्यों नहीं चल रही? कि जो जिसके सामने वो पड़ जाया करती थी कुब्जा, उसे ब्रजवासी बुरी तरह से फटकार दिया करता था कि हे कुब्जा, तू मेरे सामने पड़वे को तू ही रह गई, आज मेरा दिन सवरो तू खराब कर दिया। इसलिए वो छुप करके जाती थी ताने उलानों से। वो बड़े कष्ट में थी, लेकिन क्योंकि कंस की सेविका थी, कंस ने तनख्वाह पर उसमें उसके हाथों में विलेपन बनाने का बड़ा हुनर था, बड़ी कारीगरी थी कि स्त्रियम गृहीत्वांग विलेप भाजनम। और वो लोग के कुब्जाम जैसी भगवान ने कुब्जा को देखा, वो टेढ़ी मेढ़ी को देखा कि ये बर्तन ले जा रही है, वो पात्र ले जा रही है विलेपन के, लेकिन युवती वरान नाम उसमें एक ही विशेषता थी कि सारी की सारी वो अष्टावक्र थी, टेढ़ी थी, 8 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन वरान नाम उसका आनंद बड़ा सुंदर था। श्रेष्ठ मुखमंडल वाली थी, दैदीप मुखमंडल, गोरी थी, सुंदर थी, कजरारी सुंदर आंखें थी, आनंद मुख सुंदर, और पूरा शरीर जर्जर और टूटा फूटा उबड़ा कोबड़ा सा था, टेढ़ा मेढ़ा सा था। और तैसी कहा कि जैसी वो दिखी कि देवी हे रुकिए, ऐसी तीर की सी आवाज जैसी भगवान की प्यारे मुख से निकल करके उसके कानों में पड़ी है। भागवत जी का सीधा अर्थ है कि प्रपक्षयांतिम प्रहसद रस प्रदय, जो दुनिया को रस देने वाले हैं, रस प्रदान करने वाले हैं मेरे कृष्ण, कि आज प्रपक्ष पूछते हैं यान्ति प्रहसन हंसी पूर्वक कि हे देवी तुम कौन हो, रुकिए, ठहर जाओ, कौन हो। जैसे उसने कोमल स्वर को सुना, भगवान की दिव्य वाणी को कुब्जा ने सुना है, कुब्जा एकदम छटक गई, रुक गई कि इतना प्यार से मुझे आज संसार में रोकने वाला कौन था। मुझे तो सब धुधकारते थे, फटकारते थे, इसलिए किसी की निगाह न पड़ जाऊं तो मैं झाड़ियों में छुप करके जाया करती हूँ। भागवत जी में ठीक वैसा लिखा है, मैं वैसा ही कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तो जैसे ही वो उन्होंने पुकारा, वो एकदम ठिठक गई कि ठहरो देवी, कि श्रेय ततैति, अगर मैं कुछ कहूँ तो देवी ये कहिए। श्याम सुंदर को देख करके ठगी की ठगी रह गई कि ऐसा सुंदर दृश्य मैंने न, ऐसा सुंदर बालक मैंने कभी जीवन में नहीं देखा, कि तुम्हारा बड़ा कल्याण होगा अगर तुम मेरी बात को ध्यान से सुनोगी। कृष्ण कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, ये प्रश्न 10वें स्कंद में 42वें अध्याय में दूसरा श्लोक है कि श्रेय तते न चिराद भविष्यति, जो हम कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ तू वह कर, तुझे इससे बहुत अच्छा श्रेय मिलेगा और तू यशस्विनी हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि इसकी कोई जरूरत नहीं है नाथ, पहचान कि स्वामी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप निवेदन तो कीजिए। तो कुब्जा क्या कहती है उनके उत्तर में कि हम सबको ये चंदन लगा दे, तुझे ले जा रही है, कि तू क्या करती है कि चंदन लगाती हूँ, कि हमारे मस्तकों पर इन चंदन को लगा दे, हमारी भुजाओं में लगा दे, हम ग्वाल वालों को और बलराम भैया को, मुझे सबको सजा दे। तो वो क्या कहती है कि दास्याम सुंदर कंस संहिताम, कि हे स्वामी, हे कृष्ण, हे मेरे गोविंद, कि दास्यास्य हम, मैं दासी हूँ, मैं सेविका हूँ, और सुंदर कंस संहिताम,
कंस ने मुझे अपने दरबार में नियुक्त कर रखा है, उसकी सम्मति से मैं दासी हूँ। राजाओं के तो वैसे भी बहुत से दासे बन जाते हैं रोम में ही। और त्रिविक्रम हनुलेपन कर्मणि, मेरा नाम त्रिविक्रमा है। मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ, कमर पे से टेढ़ी हूँ, ऊबड़ पे से टेढ़ी हूँ, पैरों में से भी पंगी और टेढ़ी हूँ, इसलिए मुझे त्रिविक्रमा नाम से 3 जगह से टेढ़ी बुलाते हैं। कि तू टेढ़ी है तो कहे मैं भी तो टेढ़ा हूँ, बोलिए वृंदावन बिहारी। जब मुरली बजाता हूँ तो 3 जगह से मुझे भी त्रिभंगी लाल कहते हैं। आपस में बड़ी जोर को पड़चे वो दोनों टेढ़े टेढ़े, इनको त्रिभंगी लाल भगवान का नाम है। त्रिभंगी वो भी त्रिभंगी हैं और ये त्रिविक्रमा है कि त्रिविक्रमा नामा ओ अनुलेपन कर्मणा। मेरा काम हे नाथ, हे गोविंद, हे कृष्ण, नाम पूछ लिया था, परिचय हो गया था, तो इसलिए अनुलेपन करने का है। और जब मैं कंस के अनुलेपन लगाती हूँ कि मदभावितम भोजपते, मैं अपने सुंदर भाव से जब राजा कंस के अंग अंग में विलेपन लगाती हूँ, चंदन लगाती हूँ, तो अति प्रियम, मुझसे अत्यंत सुंदर लगता है। और बिना युवाम को अन्यतम अस्तरहति, मेरे बिना वो किसी के दूसरे के चंदन को स्वीकार नहीं करता, लगवाता नहीं है। तो क्या हमारे नहीं लगाओगी? कंस के लगाती हो तो? बड़ी विनम्रता से श्री कृष्ण बोले कि स्वामी चाहे मुझे कोलू में कृष्ण कंस पेर दे, चाहे मुझे कितना ही अपनी नौकरी से निकाल दे, लेकिन वास्तव में आज चंदन मैंने घिसा है तो वो आपके लिए घिसा है, मैंने कंस के लिए ये चंदन नहीं घिसा। बैठ जाइए। भगवान सामने प्रभु को बिठा लिया उसने और उनके अंगों पर सुंदर सुंदर चंदन अनुलेपन किया। उनको जब सजा दिया अष्टांग चंदन लगा करके, तो फिर बलराम का अनुलेपन किया, गाल वालों का अनुलेपन किया। और जब पूरा पात्र उसका खल गया और छक गई लगाते लगाते सुंदर अंगों में पूरी तरह से, अब वो जाने के लिए तैयार होती है कि अब मुझे अनुमति दीजिए, भले ही देर हो जाएगी, मुझे फटकारेगा, दुत्कारेगा, ललकारेगा कि तैने इतनी देर क्यों कर दी। भले ही मैं इस घटना को बताऊं या ना भी बताऊं, या कोई दूसरा दूत जा करके बता दे, लेकिन उसे सब सह लूंगी। मैं घर जा रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। कि जैसे ही उसकी पीठ मुड़ी और चलने को तैयार हुई, तो भगवान कहते हैं कि ठहरो देवी, अब छोड़ दीजिए, मजाक मत कीजिए, कि नहीं ठहरो। वो रुकी, सामने भगवान खड़े थे और वो उसकी पीठ फिरते ही वो ठीक सामने आ गई। तो उससे भगवान बोले कि तुम थोड़ी सी मेरे पास आओ, हाथ जोड़ लिए कि हे नंदलाल मुझे जाने दीजिए। कि नहीं नहीं, थोड़ी सी देवी पास तो आओ, ऐसी क्या बात है, आपने हमें चंदन लगाया, हमने आपसे कुछ कहा थोड़ी है। वो थोड़ी आगे बढ़ी तो बोले कि थोड़े और पास आओ। वो थोड़ी और आगे बढ़ी। भागवत जी कहते हैं कि एक कदम भगवान जैसे ही आगे बढ़े और वो 3 कदम आगे बढ़ी, तो भगवान ने क्या किया ऋणी भक्तों, अपने दोनों पैरों से उससे बिल्कुल छाती रख, नेकोर आओ देवी, नेकोर अपनी छाती से जैसे चिपकाया, उसके पैर अपने पास आए, दोनों पैरों से अपने से उसके अंगूठे पैरों के दबाए, उसकी छोड़ी में इस तरह से हाथ डाला। वो समझ रही थी कि ये स्नेह कर रहे हैं, उन्होंने उठा करके और जैसे ही थोड़ी को ऊपर उठाया, वो अपनी योग माया का उसके शरीर में संधान किया और चट चट करके उसके सारे बंद खोल दिए और वो कुबड़ी के त्रिविक्रमा थी, तीनों बंधन खुल गए। अब तो वो पूरी तरह से दिव्य स्त्री बन गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नीचे ऊपर देखा, इस पर पाते और मेरे सारे बंधन खुल गए। मुख सुंदर था ही पहले से उस देवी का, अब तो उसके अंग अंग में से लक्ष्मी जी की सी छटा दिख रही है। तनवंगी एकदम सतर, सुंदर लंबी दिव्य स्त्री बन गई है। वो बन करके उसे बड़ा गर्व महसूस हुआ अपने जीवन पर। कहा रे मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। आदरणीय भक्तों, भगवान से मुस्कुरा करके बोली कि प्रभु आइए मेरे द्वार पर,
मेरी गरीब के द्वार पर आकर के अब आपकी मैं सेवा करूंगी, मैं आपको नैवेद्य लगाऊंगी कि जब तक कंस को नहीं मार लूँगा तब तक नहीं मांगूंगा देवी। जब कंस मर जाएगा तो एक दिन आपके पास भी धनुष भंग भगवान ने किया है, और धनुष भंग करके आदरणीय भक्तों उन्होंने तुरंत ये जता दिया। खेली खेल में पहुंच गई, लीला को जल्दी कह रहा हूं, खेली खेल में पहुंच गई जहां